जय यीशु। आप सबों का स्वागत है। आज हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 23 तक पढ़ेंगे और उन पर मनन चिंतन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें। अपने बाइबल से मत्ती 2 13 से 23 पढ़ें, उसके बाद ही इस वीडियो में आगे बढ़ें। पद संख्या 13। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बार फिर संत यूसुफ को सपने में प्रभु की वाणी सुनाई देती है और प्रभु उन्हें आने वाले एक हादसे से अवगत कराते हैं और किस प्रकार से प्रभु उन्हें निर्देश देते हैं उठने के लिए, बालक और उनकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाने के लिए और वहां तब तक रहने के लिए जब तक कि प्रभु उनसे दोबारा नहीं कहते। तो आप देखते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में स्वप्न का कितना महत्व होता है। स्वर्गीय स्वप्न, ईश्वरीय स्वप्न का। आइए इस स्वप्न के बारे में कुछ और चीजों पर हम ध्यान दें। स्वप्न, जैसे कि सन्मति के इस सुसमाचार में पहले 2 अध्यायों में 5 ऐसे अवसर आते हैं जहां पर प्रभु सपने द्वारा लोगों से वार्तालाप करते हैं, उनको निर्देश देते हैं। मत्ती 1:20 में, 2:12 में, 2:13, 2:19, 2:22, 5 ऐसे अवसर जब प्रभु ने लोगों को स्वप्न में जानकारियां दी, निर्देश दिए। स्वप्न और दर्शन 2 हैं। एक स्वप्न होता है जो आप रात को सोते समय देखते हैं। दर्शन, जब आप प्रार्थना करते रहते हैं आपको दर्शन होते हैं। ये दोनों ही माध्यम है जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तीसरी बात, स्वप्न और दर्शन के 3 स्रोत हो सकते हैं। ये ईश्वर के राज्य की तरफ से हो सकता है, ये हमारे मन का एक आईना, एक एक दर्शन, एक प्रतिरूप हो सकता है, हमारा मन इसे पैदा कर सकता है। और तीसरा, ये शैतान के राज्य से भी आ सकता है। शैतान भी, ये जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, वह भी हमें स्वप्ने या दर्शन दिखा सकते हैं। और चौथा, सपने जो होते हैं, खास तौर पे सपने, मैं दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सपने निजी व्यक्तिगत संवाद होते हैं, संदेश होते हैं, जो एक व्यक्ति के लिए होते हैं और उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक करने वाले से ही आपको साझा करनी चाहिए। ये आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, आपके पल्ली पुरोहित हो सकते हैं। सपने हर लोगों के साथ आप साझा ना करें। इसका उदाहरण हमें उत्पत्ति अध्याय 33 पद संख्या 8, जेनेसिस 37:8 में योसेफ के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार में वापस आते हैं। पद संख्या 14 और 15 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिसे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। संत यूसुफ को जो निर्देश मिले थे, हूबहू उन्होंने वही किया। आप देख सकते हैं वहां पर भी लिखा था उठने, यहाँ पर भी वो उठे। उन्होंने बालक और उनकी माता को लिया, वे मिस्र देश चले गए और हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहे। और उनके इस आज्ञा पालन के कारण ही हम देखते हैं कि एक और जो भविष्यवाणी है मसीहा को लेकर, वो यहाँ पर पूरी होती है। होशे नबी अध्याय 11 पद संख्या 1 में इस भविष्यवाणी के बारे में लिखा था कि किस प्रकार से प्रभु अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाएंगे और यही यहाँ पर पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। पद 16 में, हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजकर और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेतलहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। ये चीज कहां पर होती है? मत्ती 2:12। पिछले वीडियो में हमने देखा था
कि किस प्रकार से ज्योतिषियों को प्रभु स्वप्ने में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि आप हेरोद के पास वापस नहीं जाएं, और वो दूसरे रास्ते से अपने वतन वापस चले जाते हैं। जब हेरोद को यह जानकारी हुई तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने अपने प्यादों को भेजा, और जिस तरीके से उनको ज्योतिषियों के माध्यम से पता चला था कि वो 2 बरस या उसके आसपास पैदा हुए थे प्रभु मसीह, तो उन्होंने, और बेथलेहम, हमने अध्याय 2 के शुरुआत में देखा था कि किस प्रकार से फरीसियों ने कहा था कि मसीहा जो है वो बेथलेहम में पैदा होने वाले हैं। इसलिए बेथलेहम जगह, और ज्योतिषियों से उन्होंने पता लगाया था कि तारा का उदय कब हुआ था, तो उनसे पता था कि हाँ, जो बालक हैं वो प्रभु मसीह हैं, वो 2 बरस के होंगे। इसलिए उन्होंने 2 बरस और बेथलेहम जगह के आसपास के सभी बालकों का वध कर दिया। वचन के 17 और 18 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया, राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि अब वे नहीं रहे। तो यहाँ नबी यिर्मयाह 31:15, 31:31, पद संख्या 15, यिर्मयाह का ग्रंथ में ये चीज भविष्यवाणी लिखी है कि रामा में, रामा एक जगह है बेथलेहम के पास, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। कौन रो रहा है? राखेल। एक व्यक्ति है राखेल, वो अपने बच्चों के लिए रो रही है और वो अपने आंसू नहीं रो पाती, क्योंकि वे अब नहीं रहे, मैंने इनके बच्चे अब जीवित नहीं रहे, इसलिए राखेल रो रही है। कहाँ पे? रामा में। ये क्या है, इसे जानने के लिए हमें पुराने व्यवस्थान में उत्पत्ति ग्रंथ में वापस जाना पड़ेगा। तो जो इज़राइल की जो जन्मावली है, इज़राइल देश की जो जन्मावली है, वो अब्राहम से या इब्राहिम से शुरू होती है। इब्राहिम के पुत्र थे इसहाक, इसहाक के पुत्र थे याकूब, याकूब 4 उनकी जो पत्नियों से उनके 12 बच्चे हुए थे। सबसे पहले थी लेया, लेया के बाद जिफ्ला, लेया पत्नी थी, जिफ्ला उनकी दासी थी। उसी प्रकार से राहेल उनकी पत्नी थी और राहेल की दासी बिल्हा थी। और लिया से 6 बच्चे, 6 बच्चे, 6 पुत्र लिया से होते हैं, जिफ्ला से 2, राहेल से 2 और बिल्हा से 2। हम इसके बारे में कहाँ पढ़ सकते हैं? उत्पत्ति अध्याय 29 और 30 में हम याकूब के इन 12 बच्चों के बारे में, जो आगे जाके इज़राइल के 12 घराने बनते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम राहेल के बारे में सुनते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 में राहेल के बारे में, कि राहेल अपने बच्चों को लेकर रो रही है। राहेल की मृत्यु बेन्यामीन को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। और हम उत्पत्ति 35 अध्याय 35 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं कि राहेल को बेतलेहम के पास दफनाया गया था। और वहां पे, जहाँ पे ये बच्चों का जो 2 बरस के से छोटे थे, उन बच्चों का जहाँ पे हेरोद ने वध कराया, वहीं पर राहेल को दफनाया गया था। राहेल कौन है? इज़राइल के जो घराने हैं उनकी एक माँ है। और इसीलिए राहेल अपने मरे हुए बच्चों के, जो 2 बरस के जो बच्चे थे, हमें नहीं पता कि कितने बच्चे थे, वो सारे बच्चों की तो माँ राहेल थी। और इसीलिए ये भविष्यवाणी की गई थी कि राहेल अपने बच्चों, मरे हुए बच्चों के लिए रोती है। और ये उनका जो रोना है वो रामा तक, एक जगह है बेथलेहम के पास, वहां तक उनके रोने की, उनके 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 जो जो रो रही हैं, उनके दुख का जो जो स्वर है, वो रामा तक सुनाई दे रहा है। और इसी भविष्यवाणी की पूर्ति इस वाक्य से होती है। आगे बढ़ते हैं। पत्र के 19 और 20 में, हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। फिर से प्रभु प्रभु यूसुफ को, संत यूसुफ को सपने में दिखाई देते हैं और फिर से कुछ निर्देश देते हैं, उठना, उठिए, बालक और उस माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए,
क्योंकि जो ढूंढ रहे थे, जो बालक के प्राण लेना चाहते थे, अब वो मर चुके हैं, हेरोद मर चुका है। 21 और 21 से 23 के पदों में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चला गया। उसने सुना कि अरखेलस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए उसे वहां जाने में डर लगा और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, वह नाजरी कहलाएगा। फिर से हम देखते हैं कि प्रभु संत यूसुफ प्रभु के सारे निर्देशों का ठीक ठीक पालन करते हैं। वे उठे, उन्होंने बालक और उनकी माता को लेकर इज़राइल देश वापस चले गए और फिर से उनको स्वप्न में जो जगह बताई गई थी कि गलीलिया प्रांत में नाजरेत नामक नगर में जाकर बसो, उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया और उनकी आज्ञा पालिता के कारण फिर से नबियों का एक कथन, नबियों की एक भविष्यवाणी प्रभु मसीह में पूरी हो गई कि उन्हें नाजरी कहा जाएगा। ईसा नाजरी। क्यों? क्योंकि वो नाजरेत के थे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि संत यूसुफ जो निर्देश प्रभु ने दिए थे, जो आज्ञाएं प्रभु ने दी थी, उनमें वह बहुत ही ज्यादा जो उन्होंने उनका पालन किया, है ना? आज्ञा पालन किया, आज्ञाकारिता दिखाई, इसीलिए ये कथन भी उनमें पूरा हो गया प्रभु मसीह में। तो इस प्रकार के कितने हम देखेंगे कि भविष्यवाणियां प्रभु मसीह में पूरी हुई हैं। तो मत्ती के सुसमाचार में अब तक जो 2 अध्याय हमने पढ़े हैं, 5 भविष्यवाणियां प्रभु मसीह में पूरी हुई हैं। पहला मत्ती 1:23 में कुंवारी से जन्म, है ना? यह भी एक चिन्ह था कि प्रभु मसीह का जन्म जो है कुंवारी के गर्भधारण से होगा। मत्ती 2:6 में बेथलेहम में जन्म लेने से और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पुराने व्यवस्थान की एक भविष्यवाणी पूरी होती है। 2:15 में प्रभु को जब मिस्र देश से वापस बुलाया गया था, वह भी एक भविष्यवाणी के जरिए हुआ था। मत्ती 2:18 में जब निर्दोष शिशुओं का नरसंहार हेरोद ने कराया था, वो भी भविष्यवाणी ही थी जो प्रभु मसीह में पूरी हुई। और आखिरी में यह उनका नाजरेत नगर में जाकर बसना और उन्हें इस कारण नाजरी कहलाया जाना, ये भी भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई थी। एक और चीज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु मसीह के जीवन काल में हर बार हर वाक्य में जब कोई जरूरत थी, किस प्रकार से प्रभु ने दखल दिया। तो पहली बार जब संत यूसुफ ने अपने मन में सोचा कि वह माता मरियम को जो है त्याग कर देंगे, है ना? तब हम देखते हैं कि मत्ती 1:20 में प्रभु ने संत यूसुफ को सपने में यह निर्देश दिया। उन्हें बताया कि किस प्रकार से माता मरियम ने कोई पाप नहीं किया है, वरन उनके गर्भ में जो जो शिशु है, वो पवित्र आत्मा द्वारा वहाँ पे रखा गया है ना? उसी प्रकार से जब हेरोद बुद्धिमान ज्योतिषियों के साथ योजना बना रहा था, तब उस प्रकार मत्ती 2:12 में हम देखते हैं कि ज्योतिषियों को, उन विद्वानों को प्रभु सपने में चेतावनी देते हैं और वो हेरोद के पास वापस नहीं जाते। हेरोद जब यीशु की हत्या करना चाह रहा था, योजना करना चाह रहा था, तब हम देखते हैं कि मत्ती 2:13 में संत जोसेफ को सपने में प्रभु ने वहां से किस प्रकार से देश भाग जाने का निर्देश दिया। उसी प्रकार से जब समय पूरा हुआ, तो किस प्रकार से मत्ती 2:19 में प्रभु ने यूसुफ को सपने में यह आदेश दिया और वो मिस्र से बाहर आ गए और उस प्रकार से एक और सपने के द्वारा वह नाजरेत में जा बसे, है ना? मत्ती 2:22 में तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु विश्वासियों के, धर्मियों के जीवन में सपने या दर्शन द्वारा वह सही रास्ते में उनको लेकर आते हैं। तो इस हफ्ते बस इतना ही। मत्ती अध्याय 3 के साथ अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बाइबल रोज पढ़ें, अपने जितने भी डाउट्स हैं, आपके जो भी सवाल हैं, वो पूछें, साझा करें और तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु।